जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो सपने आपके 2024 में पूरे नहीं हो पाए, मैं उम्मीद करता हूं 2025 में वो सपने आपके पूरे हो। और जो भी आपकी आशाएं हैं, जो भी आपने प्लान बना रखा है, वो सब आपके पूरे हों। और आपको भी ऐसी ही प्लानिंग बनानी है कि 2025 में जितनी भी वैकेंसियां निकली है उनमें से कैसे मेरा सिलेक्शन हो और मैं भी गवर्नमेंट जॉब को पा सकूं। दोस्तों, काफी दिन से आपके कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर ट्रेनिंग के समय हमें क्या क्या सामान लेकर जाना है और किन किन चीजों के साथ में हमको वहां पे जाना है। वैसे तो दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है पहले से ही, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं क्योंकि सभी साथी काफी दिन से मांग कर रहे थे कि सर एक वीडियो बना के हमें बताओ। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। विशेषकर जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको सबको पता है कि राजस्थान पुलिस के अलावा यहाँ पे और किसी भी प्रकार की जानकारी अभी तक आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब सबसे पहली चीज है कि सर हमें क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना, कौन सा सामान हमको लेकर जाना है, कौन सा सामान हमें वहां मिलेगा। यह सब चर्चा अपन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप डिटेल से, अगर आप भी इन चीजों को लिख सकते हैं कि क्या क्या आपको सामान लेकर जाना है। सबसे पहले मैं बात करूं, क्योंकि दोस्तों अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, उसको देखते हुए आप सबको पता है चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, सबसे मेन जो आपकी जरूरत वहां पे होती है वो है आपके बिस्तर। बिस्तर आपके पास में होने चाहिए। अब ये नहीं है कि बिस्तर की बात आ गई तो आप बहुत सारे रजाई गद्दे आप वहां पे ले जाओ। बिल्कुल लाइट वेट आपको लेना है, क्योंकि आपको मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि आपको हर जगह इनको कैरी करना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूं, एक जैसे आपको बिछाने के लिए कोई गद्दा हो गया, आप वो ले सकते हैं। और या कोई छोटा हल्की कोई चीज हो गई बिछाने के लिए, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई जगह क्या होता है, कई जगह तो आपको चारपाई मिल जाती है और कई जगह चारपाइयों की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाती है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि सोने के लिए फिर नीचे भी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो सबसे पहले आपको बिछाने के लिए एक गद्दा आपके पास में होना चाहिए। और उसके ऊपर आपको लगाने के लिए बेडशीट वहां पे कंपलसरी होती है, बेडशीट आपके पास में होनी चाहिए। एक तकिया अगर आप लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है। अगर लगाते हैं तो आप लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद में फिर आपकी हो गई, क्योंकि सर्दी का मौसम है और रजाई आपको विशेषकर यहाँ पे जरूर जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो रजाई अपने साथ में जरूर लेना। अब ये नहीं है कि छोटी मोटी आप कंबल ले गए, क्योंकि दोस्तों अभी सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है। क्योंकि जब जैसे 2-3 महीने बाद में सर्दी कम हो जाए, फिर आपको कोई छुट्टी वगैरह मिले तो वो रजाई आप अपने घर रख जाना, ठीक है। और जब आप लाइन में जाओ तो वापस उसको ले जाना। तो यानी कि सर्दी से बचाव के लिए ये नहीं है कि बिल्कुल हल्की फुल्की आप कंबल लेके चले गए, अच्छी जिसमें सर्दी रुक सके वो कंबल अपने साथ में आप जरूर लेके जाना। ये तो हो गया दोस्तों आपके जो बिस्तर से संबंधित चीजें थी, बस इतनी ही। और आप खुद सोच के देख सकते हैं कि अगर मैं सोऊंगा तो मुझे किन किन चीज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वो अपने साथ में आपको लेकर जाना है भाई। फिर मैं बात करूं आपके कपड़ों की विशेषकर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अब आपके पास में जो भी जितने भी सिविल कपड़े हैं आपने बहुत दिन पहन लिए कर लिए, अब आपको सिविल कपड़ों की यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको वहां पे आपने देखा होगा जो पीटी ड्रेस होती है उसकी आपको वहां पे जरूरत पड़ती है। तो आपको अब 2 लोअर चाहिए और 2 टी शर्ट यहाँ पे चाहिए। व्हाइट कलर की टी शर्ट है और 2 लोअर अगर आपको मिलते हैं तो ठीक है। लोअर का कौन सा कलर होगा, मैं जैसे आपको साइड में फोटो दिख रही होगी, इस कलर का लोअर टर्निंग सेंटर में चलता है, तो ये लोअर आपको चाहिए। अगर आपके पास में फैसिलिटी है, आपके नजदीक मिलते हैं तो आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इनकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। 2 लोअर 2 टी शर्ट आपको चाहिए, व्हाइट कलर की टी शर्ट। और अगर आपके पास में नहीं मिलती है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। सारा सामान आपको पुलिस लाइन में वहां पे दुकान होती है, कैंटीन्स होती है, वहां पे मिलता है। और जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे वहां भी आपको ये चीजें अवेलेबल रहेगी। तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं लेकर गया तो क्या होगा। अगर आपके पास में अवेलेबल है, अच्छी चीज मिल रही है, तो आप लेकर जा सकते हैं। फिर हो गई इसके साथ में आपके लिए जर्सी। क्योंकि जो पुलिस की जर्सी आपने देखी होगी, पैटर्न आपको फोटो में दिख रहा होगा किस प्रकार की जर्सी चाहिए होती है। जर्सी में एक विशेष कंफ्यूजन होती है, क्योंकि कई कैंडिडेट क्या करते हैं, क्योंकि कलर कई बार दूसरा ले जाते हैं। क्योंकि जर्सी भी कई प्रकार की आती है, जैसे कमांडो की जर्सी आती है वो अलग होती है, और जो जर्सी होती है वो अलग अलग जर्सी आती है। तो आपको कौन सी जर्सी चाहिए, पैटर्न आपको दिख रहा होगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ से जो कटी हुई जो आपके जैसे आपको चेस्ट नंबर आवंटित होगा, तो उसमें से फिर आपको वो निकलनी चाहिए। और जैसे आप कई बार शर्ट के ऊपर जैसे आपकी ड्यूटियां लगेगी नाइट में,
तो जैसे आपका शोल्डर बैज यहाँ से जैसे कटा हुआ होता है उसमें से वो निकलना चाहिए बाहर, तो वो जर्सी आपको चाहिए होगी। तो जर्सी का आप विशेष ध्यान रखना, उसी प्रकार की आप जर्सी लेना जहां से जिस भी जर्सी में यहाँ से कट हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पैटर्न आपको जर्सी का दिख रहा होगा साइड में, इस प्रकार की आपको जर्सी चाहिए। फिर है 2 लोअर टी शर्ट आपके हो गए, आपकी जर्सी हो गई, और साथ में अगर आप एक केवल सिविल जो कपड़ों की जोड़ी अपने साथ में आप ले सकते हैं, ज्यादा सिविल कपड़ों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक सिविल आप लोअर टी शर्ट वहां पे पहनने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि 2 तो आपको पीटी में वगैरह में ट्रेनिंग में चाहिए होंगे। इसके अलावा आप सिविल जो भी है वहां पे लेके जा सकते हैं, और एक सिविल कपड़ों की जोड़ी, बस इतने ही कपड़ों की आवश्यकता है, ज्यादा कपड़ों की आपको आवश्यकता वहां पे नहीं है। और अभी सर्दी का मौसम है तो मच्छरदानी की आपको अभी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में है तो लेके जा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, मच्छर अभी कम है। ठीक है, गर्मियों में मच्छरदानी की जरूरत पड़ती है। फिर ये हो गई आपके कपड़ों की बात, और एक सिविल जूते आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं, और एक चप्पल की जोड़ी, एक चप्पल की जोड़ी की वहां पे जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि जब आप बैरी के अंदर रहोगे तो फिर वहां घूमने फिरने के लिए चप्पलों की वहां पे आवश्यकता आपको पड़ेगी। फिर इसके बाद में ये तो आपके कपड़ों से संबंधित आइटम हो गए, और अपने अभी सर्दी का मौसम है, इनर वगैरह जरूर लेके जाना दोस्तों, सर्दी अभी बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है, तो इनर वगैरह ये अपने साथ में जरूर रखना। और जैसे सर को ढकने के लिए टोपा है, कुछ भी है, मफलर वगैरह है, वो अपने साथ में आप रखना, सर्दी का पूरा इंतजाम आपको करके जाना है। फिर है, अब है आपके बर्तन, बर्तन आपको क्या क्या लेके जाने हैं वो देख लो आप। एक है आपको टिफिन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करके आओगे, जैसे ही आपकी ड्रिल वगैरह खत्म होगी, फिर खाने के लिए जाओगे, तो फिर आपको जैसे टिफिन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप पुलिस लाइन में रुकोगे वहां आपको विशेषकर टिफिन की आवश्यकता पड़ती है, तो एक टिफिन आपके पास में होना चाहिए। फिर है आपको एक थाली चाहिएगी वहां खाना खाने के लिए, क्योंकि कई जगह तो अवेलेबल होती है लेकिन कई जगह नहीं मिलती है। एक थाली हो गई, एक कटोरी हो गई, एक चम्मच हो गई, और एक गिलास हो गया, बस इतने ही बर्तन आपको यहाँ पे चाहिए, और ये खाने के बर्तन हो गए आपके। फिर है जो दैनिक दिनचर्या की चीजें आपको क्या क्या चाहिए, विशेषकर जैसे लड़के हैं, तो जो भी मेरे साथी थे जो पहले लंबे लंबे बाल रखते थे, जैसे दाढ़ी वाड़ी रखते थे, तो अब आप इन चीजों को भूल जाओ, बाल आपके बिल्कुल ट्रेनिंग में जीरो रहेंगे, और दाढ़ी बिल्कुल आपको डेली शेविंग आपको करनी पड़ेगी, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पे लेके जानी है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक सेविंग किट आपको चाहिए होगा। अब सेविंग किट में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे मेरे कई साथी हैं वो पहली बार सेविंग करेंगे तो थोड़ी सी उनको एलर्जी टाइप में कुछ ऐसा हो सकता है, तो जैसे आप अच्छी क्रीम ले सकते हैं, जैसे जैसे आप शेविंग करते हो क्रीम लगा के, तो उसके लिए आप अच्छी सी क्रीम ले सकते हैं। और फिर आपको एक रेजर की जरूरत पड़ेगी, रेजर कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपकी जिलेट की हो गई, मैक 3 हो गई, कोई सी भी अपने हिसाब से आप अच्छी जो रेजर है ले सकते हैं। फिर हो गया एक शेविंग ब्रश आपको यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर है जैसे किसी के जैसे मान लो कोई जैसे कट गया, कट लग गया, थोड़ा सा ब्लड निकल गया, उसके लिए आफ्टर ऑफ सेविंग लोशन आप ले सकते हैं, फिटकरी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये चीजें रखने के लिए जो सेविंग किट होता है, उस छोटा बैग आता है बिल्कुल, तो वो बैग आप ले सकते हैं, 100-150 रुपए में आपको बैग मिल जाता है, सारा सामान उसी में रहता है, छोटा मोटा जैसे आपकी ब्लेड हो गई, रेजर हो गई, और ये सेविंग लोशन वगैरह सब कुछ हो गया, ये आप अपने साथ में ले सकते हैं। और एक छोटा सा शीशा, शीशा इतना बड़ा आप मत लेना, केवल छोटा सा शीशा है वो उस बैग में आ जाना चाहिए, इतना सा आपको शीशा लेना है। और फिर इसी प्रकार जैसे आपकी कोलगेट हो गई, ब्रश हो गई, ये चीजें आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी। और फिर आपको जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन वगैरह वो तो सब वहां मिल जाएगी, ये अगर लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, जैसे एक साबुनदानी आपको वहां चाहिए, नहाने और धोने की आपको साबुन वहां पे चाहिए। और सिविल चप्पल मैंने आपको बताई दी, और इसके साथ में आपको एक तौलिया जो कंपलसरी है वो आपको चाहिए। और सिविल कपड़े मैंने आपको बता दिए, ये आपके कपड़े हो गए। फिर सबसे जो मेन चीज आती है कि सर हम वर्दी का क्या करें, वर्दी हम खुद सिलवा ले या वहां जाके अपन लाइन में जाके सिलवाएं। देखो दोस्तों, अगर लाइन में सिलवाओगे, सबकी एक साथ सिलेगी, सबका एक सा पैटर्न रहेगा, तो वो और भी अच्छा रहेगा, और एक साथ सिलेगी तो हो सकता है थोड़ा डिस्काउंट वगैरह करके थोड़ी सस्ती आपको पड़ जाए, वो अपने हिसाब से आप कहीं भी सिलवा सकते हो। लेकिन मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि आप वर्दी को ज्यादा टाइट मत करवाना, उनको बोलना कि ट्रेनिंग के हिसाब से आपकी वर्दी सिलनी है तो ज्यादा टाइट मत करवाना, बिल्कुल थोड़ी ढीली वर्दी आपकी होनी चाहिए। और महंगा कपड़ा वर्दी के लिए अभी लेने की जरूरत नहीं है, कहीं आप 3-4 हजार रुपए का कपड़ा ले लो और फिर उसको सिलाई के अलग से लग जाएंगे, यानी कि 4-5 हजार में आपकी वर्दी पड़ जाएगी, तो अभी
ये पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके अलावा जो आपको लिस्ट दिख रही होगी साइड में, ये जो आइटम है लाइन से ही आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और सबके लिए एक साथ खरीद के यहाँ पे दिए जाएंगे। और फिर है आपका सवाल कि सर ये सामान हमें जो ये लिस्ट है वो लाइन से मिलेगा या इसके लिए हमें ही खरीद के लाना पड़ेगा? दोस्तों लाइन से कुछ भी नहीं मिलता, वो सबसे पैसे इकट्ठे करके और एक साथ आपको सामान प्रोवाइड वहां पे करवा दिया जाता है। पैसे आपके ही लगने हैं वो। और फिर सवाल था कि सर ट्रेनिंग पे जाते समय कितने पैसों की आवश्यकता पड़ती है? जब आप पुलिस लाइन में आपकी आमद होगी तो आपके 2650 रुपये एक जमा होंगे, 4350 रुपये एक जमा होंगे, यानी कि मोटा मोटा 10-12 हज़ार रुपए की आपको आवश्यकता पड़ती है। और जैसे ही आप जाएंगे तो मैथ्स का भी एडवांस जो पैसा है वो आपसे लिया जाएगा। अगर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो 3000-3500 के लगभग आपसे जो एडवांस शुल्क है वो लिया जाता है। और जब आप आते हो तो लास्ट के महीने में फिर आपको वहां पे कोई पैसा मैस का जमा नहीं करवाना पड़ता है, क्योंकि वो उसमें भर लिया जाता है, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा पहले आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो ये मोटा मोटा सामान था दोस्तों। और वर्दी मैं बता दूं आपको, अब जैसे सर्दी चल रही है तो आपको फुल बाजू की जो वर्दी है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। जो आपने देखते हो टेरिकोट की वर्दी आती है हाफ बाजू वाली, वो अब नहीं चलती, क्योंकि 15 मार्च तक आपको अब फुल बाजू की शर्ट यहाँ पे पहननी पड़ेगी। और एक विशेष चीज, जैसे आपको पीटी ड्रेस के लिए मैंने आपको बता दिया, अब पीटी ड्रेस में आपको पीटी शूज की भी जो यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो पीटी शूज दो प्रकार के आते हैं, एक आते हैं जैसे 250 रुपए के आसपास में या 300 रुपए के आसपास में मिलते हैं, और एक आते हैं जो पीटी शूज आते हैं 500 या 550 के आसपास में। हमारे टाइम तो 500 रुपए के आते थे सेगा के। तो आपको वही 500 या 550 रुपए के जूते लेने हैं, क्योंकि उनका जो शोल है वो अच्छा रहता है। और जब आप वहां पे रनिंग करोगे, पीटी करोगे, तो उनसे क्या है कि पैरों वगैरह में आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। और एक है वर्दी के जूते, जैसे आप जैसे डीएम शूज आते हैं आपके ट्रेनिंग के लिए, तो वो कौन से लें दोस्तों? लो तो अच्छी क्वालिटी के, या तो टीएसएफ वगैरह आता है जूता, वो लगभग 1400-1500 रुपए के आसपास में आता है। तो एक ही बार में आप अच्छे जूते ले लेना, क्योंकि जैसे अगर टीएसएफ लेते हो तो फिर वो 4-5-6 साल तक जूते आपके कहीं पे भी नहीं जाते। लेकिन लेना वही जो अच्छी क्वालिटी के मिलते हो, जहाँ पे अच्छे जूते मिलते हो, क्योंकि इनकी कॉपी आजकल बहुत चल रही है। उनसे आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, पैरों में भी वो क्यों क्या है कि दोस्तों वो जूते हल्के आते हैं थोड़े, तो आप ट्रेनिंग में भी ज्यादा परेशान नहीं होंगे उनसे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अनावश्यक चीजें कहीं पे भी आपको लेकर नहीं जाना है, क्योंकि आप यहाँ से जाओगे, पुलिस लाइन में आपकी आमद होगी, और फिर वहां जाने के बाद में आपको बक्सा वगैरह उधर से ही अलॉट किया जाएगा, क्योंकि बक्सा फिर आप ट्रेनिंग में आप अपने साथ में लेकर जाओगे। तो सामान इतना ही रखना कि आप अकेले पूरे सामान को कैरी कर सको आराम से। ये नहीं है कि आपकी कोई हेल्प करेगा वहां पे बार बार में, क्योंकि आप ही को एडजस्ट करना है। क्योंकि वहां जाओगे, वहां जाने के बाद में फिर आपको जैसे अलग अलग कंपनियां बनेगी, कंपनी वाइज स्क्वाड बनेंगे, फिर आप अल्टा पल्टी आपकी वहां पे जैसे कभी कहाँ तो ऐसे चेंजमेंट होता ही रहेगा। तो अगर ज्यादा सामान 4-5 बैग रहेंगे तो आप परेशान हो जाओगे वहां पे, और होना कुछ नहीं है। इसलिए आप लाइट वेट कम सामान अपने साथ में, और विशेषकर जैसे अब सर्दी का मौसम है तो लड्डू वगैरह जो भी है अपने साथ में वो लेके जाना, साथ में ड्राई फ्रूट्स अपने साथ में रखना, और दूध वगैरह सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो खाने पीने का थोड़ा अच्छा ध्यान रखना, अब टर्निंग आपकी चल रही है, और घी वगैरह अपने साथ में जरूर लेके जाना। ठीक है दोस्तों, ये था आपका मोटा मोटा सामान, आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। काफी दिन से आपके सवाल थे, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सर सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है, उन चीजों पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।